मुतमईन हो तो ज़माना उदास है। हज़रात, हर खूबसूरत महफिल अपने इख्तिताम को पहुँचती है, मगर इख्तिताम ऐसा होना चाहिए कि सामीन के दिलों में एक यादगार नक्श छोड़ जाए। अब हम दावत देने जा रहे हैं उस शायर को जिसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ मुश्ताक हैं। मेरी मुराद अचानक मौवी से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। अचानक मौवी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, लेकिन सबके चेहरों पे उदासी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे नींद का गलबा छाया हुआ है। तो कुछ देर के लिए अपनी नींद को दूर करें। मैं एक मज़ाह शायर हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने औकात पे आऊँगा। पहले एक मतला दो शेर सुन लें कि जो मैं के प्याले में शिफा ढूंढ रहे हैं, जो मैं के प्याले में शिफा ढूंढ रहे हैं, जो मैं के प्याले में शिफा ढूंढ रहे हैं, बाजार की औरत में हया ढूंढ रहे हैं। बाजार की औरत में हया। जो मैं के प्याले में शिफा ढूंढ रहे हैं, बाजार की औरत में हया ढूंढ रहे हैं, और कूड़ों पे ये कीड़ों की तरह रेंगने वाले सब भूख के मारे हैं ग़िज़ा ढूंढ रहे हैं। कूड़ों पे ये कीड़ों की तरह रेंगने वाले सब भूख के मारे हैं ग़िज़ा ढूंढ रहे हैं। और इस दौर के इंसान किताबों में अचानक, इस दौर के इंसान किताबों में अचानक भाई को फंसाने की दुआ ढूंढ रहे हैं। आइए, मज़ाह से पहले कलीमा आजिज़ साहब का एक हुक्म है। मेरे ये दो मिसरे पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, बहुत प्यारे हो गए हैं। आप लोग भी संजीदगी से सुन लीजिए। ज़रा सी बेउसूली से कदावर डूब जाता है। ज़रा सी बेउसूली से कदावर डूब जाता है, और कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। ज़रा सी बेउसूली से कदावर डूब जाता है, और कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। और कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। और चार मिसरे समात फरमाएं। अचानक क्या कहूँ मैं शायरे बदहाल का चक्कर, अचानक क्या कहूँ मैं शायरे बदहाल का चक्कर, लगा रहता है सुबह शाम रोटी दाल का चक्कर। अचानक क्या कहूँ मैं शायरे बदहाल का चक्कर, लगा रहता है सुबह शाम रोटी दाल का चक्कर। और गरीबी धूप में गर्मी में लू में मस्त रहती है। गरीबी धूप में गर्मी में लू में मस्त रहती है, और अमीरी को लगा रहता है नैनीताल का चक्कर। गरीबी धूप में गर्मी में लू में मस्त रहती है, और अमीरी को लगा रहता है नैनीताल का चक्कर। देखिए गरीबी क्या होता है। किसी के हाथ में जिस वक्त आटा देख लेते हैं, किसी के हाथ में जिस वक्त आटा देख लेते हैं, तसव्वुर में यकीनन वो पराठा देख लेते हैं। किसी के हाथ में जिस वक्त आटा देख लेते हैं,
तसव्वुर में यकीनन ये पराठा देख लेते हैं और मेरे बच्चों के चेहरे से मसरत फूट पड़ती है। मेरे बच्चों के चेहरे से मसरत फूट पड़ती है। मुझे कागज़ पर जब रोटी बनाता देख लेते हैं। मेरे बच्चों के चेहरे से मसरत फूट पड़ती है। मुझे कागज़ पे जब रोटी बनाता देख लेते हैं। और आइए देखिए आज के ज़माने में लोग सिला रहमी कैसे करते हैं। सुनिए। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग और गैरों के काम शौक से आने लगे हैं लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग और गैरों के काम शौक से आने लगे हैं लोग। और फाका कशी के जुल्फ से गश खा के जब गिरा, फाका कशी के जुल्फ से गश खा के जब गिरा, मिर्गी समझ के जूता सुंघाने लगे। फाका कशी के जुल्फ से गश खा के जब गिरा, मिर्गी समझ के जूता सुंघाने लगे हैं लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग। इंसानियत का जज्बा दिखाने लगे हैं लोग और गैरों के काम शौक से आने लगे हैं लोग। और फाका कशी के जुल्फ से गश खा के जब गिरा, मिर्गी समझ के जूता सुंघाने लगे हैं लोग। आइए 4 मिसरे समाप्त फरमाएं कि आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत बढ़ाइए। आपस में इत्तेफाक मोहब्बत बढ़ाइए। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत बढ़ाइए और महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत बढ़ाइए और महरो वफा खुलूस की बस्ती बसाइए। और इस सरजमी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। सरजमी पे शान से जीने के वास्ते बच्चों को मार मार के उर्दू पढ़ाइए। अभी मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में आ रहा था तो रास्ते में एक तालिब मिला। उसने कहा, सर आपने जो कपड़े पहन रखे हैं ये आपने खुद ही सिलाए हैं या किसी से मांग के पहने हैं? तो मैं इन 4 मिसरों के ज़रिए उसको ये खबर देना चाहता हूँ। अचानक बीच दरिया में किनारे मिल ही जाते हैं। अचानक बीच दरिया में सहारे मिल ही जाते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो किनारे मिल ही जाते हैं। अचानक बीच दरिया में सहारे मिल ही जाते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो किनारे मिल ही जाते हैं। और मैं खाली पेट रहता हूँ मगर नंगा नहीं रहता। मुझे कपड़े अमीरों के उतारे मिल ही जाते हैं। और मैं खाली पेट रहता हूँ मगर नंगा नहीं रहता। मुझे कपड़े अमीरों के उतारे मिल ही जाते हैं। और अचानक में पहनना पड़ गया है, इसलिए हो सकता है। जी समाज फरमाएं। कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब रूबरू आए तो 100 डिग्री बुखार आया। वही जब रूबरू आए तो 100 डिग्री बुखार आया। और मेरे ससुराल से जब सालियों की टीम आ पहुंची, मेरे ससुराल से जब सालियों की टीम आ पहुंची, देखिए गरीबी में क्या होता है। मेरे ससुराल से जब सालियों की टीम आ पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। मेरे ससुराल से जब सालियों की टीम आ पहुंची
तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। इसका मिश्रा इतना लोगों ने पसंद किया कि अक्सर लोग भूल गए कि अभी वो शादीशुदा नहीं है। शादी का ख्याल हुआ। मेरे ससुराल से जब सालियों की टीम आ पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। और मैं पहुंचा घर थका मांदा तो मुंह उसका गिरा देखा। मैं पहुंचा घर थका मांदा तो मुंह उसका गिरा देखा। लगाया एक चाटा जब तो चेहरे पर निखार आया। मैं पहुंचा घर थका मांदा तो मुंह उसका गिरा देखा। लगाया एक चाटा जब तो चेहरे पर निखार आया। वाह, जबरदस्त। 4 विशेष बात बनवाएं। बहुत खूब। मियाँ जी मियाँ गधे के बदले अपना भालू कौन बेचेगा? बिल्कुल। मियाँ गधे के बदले अपना भालू कौन बेचेगा? और कबाड़ा गाड़ियों को करके चालू कौन बेचेगा? मियाँ गधे के बदले अपना भालू कौन बेचेगा? कबाड़ा गाड़ियों को करके चालू कौन बेचेगा? अगर सब लोग हो जाएंगे टाटा और अंबानी तो फिर फुटपाथ पर आलू कचालू कौन बेचेगा? अगर सब लोग हो जाएंगे टाटा और अंबानी तो फिर फुटपाथ पर आलू कचालू कौन बेचेगा? जी 4 विशेष बात फरमाएं। पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। और मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता रूठ जाता है। और गज़ब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की। गज़ब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की। वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है। किताबें इतनी होती हैं कि बस्ता टूट जाता है। और मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता रूठ जाता है। और गज़ब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की। गज़ब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की। वो जिस रिक्शे पर चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। मनमानी कर रहे हो? करो, तुम नशे में हो। मनमानी कर रहे हो? करो, तुम नशे में हो। अगर मानते नहीं तुम मरो, तुम नशे में हो। मनमानी कर रहे हो? करो, तुम नशे में हो। अगर मानते नहीं तो मरो, तुम नशे में हो। और कल रात मुझसे एक पियक्कड़ ने ये कहा, कल रात मुझसे एक पियक्कड़ ने ये कहा, तौबा करो खुदा से डरो तुम नशे में हो। कल रात मुझसे एक पियक्कड़ ने ये कहा, तौबा करो खुदा से डरो तुम नशे में हो। और शायरों से अक्सर पियक्कड़ ही मुलाकात करते हैं। दोनों का ताल्लुक एक ही जैसा है। कोई किसी को अपने ज़हन में रख करके मदहोश होता है, कोई किसी को पी करके मदहोश होता है। और जब मुसीबत सर पे आए दुआ खानी करो। जब मुसीबत सर पे आए दुआ खानी करो। और टल जाए बला सर से तो मनमानी करो। और टल जाए बला सर से तो मनमानी करो। और किसको कहते हैं फिरासत, आओ बतलाएं तुम्हें। किसको कहते हैं फिरासत, आओ बतलाएं तुम्हें। भाई भाई को लड़ाओ और प्रधानी करो।
इसको कहते हैं विरासत। आओ बतलाएं तुम्हें, भाई भाई को लड़ाओ और प्रधानी करो। आइए कुछ नज़म, कुछ तरन्नुम के साथ कुछ अशार पढ़ते हैं। अभी अभी आपने इमरान प्रतापगढ़ी को सुना, जिन्होंने अल्लामा इकबाल साहब का एक नज़म का एक लाइन उठाकर पूरी अपनी नज़म सुनाई आप लोगों को। मैं भी चूँकि मैं एक मज़ाक शायर हूँ तो मेरा उसका उल्टा होता है, उसके मुखालिफ होता है। तो शायद अगर अल्लामा इकबाल साहब इस ज़माने के होते तो अशार कुछ इस तरह से होता। मैं माज़रत के साथ शेर पेश करना चाहता हूँ। गोली मार दिए जाते होते तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी से ठिकी सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी से ठिकी सूरत हो खुदाया मेरी। हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, हो मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, दर्द मंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना। ओ मेरा काम अमीरों की हिमायत करना, दर्द मंदों की ज़ईफ़ों की मरम्मत करना, और भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, भाई भाई में लड़ाने का हुनर दे मुझको, लीडरों की तरह पत्थर का जिगर दे मुझको, लहलहाते हुए खेतों को जला कर रख दूं, लहलहाते हुए खेतों को जला कर रख दूं, आग नफरत की जहां चाहूं लगा कर रख दूं, लहलहाते हुए खेतों को जला कर रख दूं, आग नफरत की जहां चाहूं लगा कर रख दूं। हो मेरे काम से बदनाम मोहल्ले वाले, हो मेरे काम से बदनाम मोहल्ले वाले, रात दिन दे मुझे दुश्नाम मोहल्ले वाले। हो मेरे नाम से मनसूब हवाला या रब, हो मेरे नाम से मनसूब हवाला या रब, मंतरी बन के करूं मैं भी घोटाला या रब। ये थे हमारे मुशायरे के आखिरी शायर। अब मैं इल्तिमास करता हूँ, बल्कि उधर से दरख्वास्त आई है कि अगर मौका हो तो मौका दिया जाए। मैं अब नहायत ही मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ फज़ीलतुल शेख हाफिज़ अशरफ साहब से कि आप आएँ, वक्त का ख्याल रखते हुए चंद मिसरे हम लोगों के सामने पेश करें।